ये हमने डिराइव कर लिया था कल, ठीक है। अब सुनो भाई, इसको हमने डिराइव कर लिया था, ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस के रिलेशन को। ऑप्टिकल सेंटर कहीं यहां पर है, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। यहां पर भी जो भी डिस्टेंसेस मेजर किए जाएंगे कहां से किए जाएंगे, ऑप्टिकल सेंटर से। और साइन कन्वेंशन वही रहेगा, ऑप्टिकल सेंटर के राइट में पॉजिटिव, लेफ्ट में नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। क्लियर है इतनी बात? थिन लेंस में जो हमारे पास आएंगे वो लगभग लगभग क्या होंगे, मिड पे ही आ जाएंगे, ठीक है इतनी बात। अदरवाइज मैंने लिखा रखा ऑप्टिकल सेंटर प्रिंसिपल एक्सिस पे होता है, वो लेंस के बाहर भी हो सकता है, लेंस के अंदर भी हो सकता है। साइन कन्वेंशन जो मैं बोल रहा हूँ वही चूज कर ले, ठीक है, वरना खड्डे में गिरेगा। अब इतनी बात हो गई। अब जरा ध्यान दो, ठीक है। अब सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा पावर ऑफ दिस सिस्टम, एक। दूसरा इसका प्रिंसिपल फोकस और प्राइमरी फोकस या फर्स्ट फोकस या सेकेंडरी या सेकंड फोकस, ठीक है। तो सबसे पहले पावर, पावर इज ये हमारा क्या हो गया, पावर हो गया, ठीक है भाई। क्लियर है? ऐसे सिस्टम की पावर क्या होगी, म्यू नॉट माइनस म्यू वन अपॉन आर वन माइनस म्यू नॉट माइनस म्यू टू अपॉन आर टू। यू और वी पे डिपेंड नहीं करता पावर, में पता है, ठीक है। अब इसका फर्स्ट फोकस, फर्स्ट फोकस में क्या होता था, यू होता था F1 और V होता था क्या, इन्फिनिटी। याद है हमने कहा था ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस पर रखें, इमेज कहां बने, इन्फिनिटी पे, ऐसे ही पढ़ा था हमने। तो U इज इक्वल टू F1 V टेंडिंग टू प्लस माइनस इन्फिनिटी, जो भी है, ठीक है इतनी बात। अब जरा देखो, तो ये जीरो हो गया, फर्स्ट टर्म हो गया जीरो, तो क्या आ गया, माइनस म्यू टू, सॉरी माइनस म्यू वन अपॉन F1 इज इक्वल टू, पावर लिख दूं सीधे, राइट साइड में यही सब है, दैट कैन बी रिटन एज व्हाट, पावर। सिंपल, क्यों इतना बड़ा बड़ा लिखे है ना, चलो लिख ही दो, कोई बात नहीं। ये आ गया फर्स्ट फोकस हमारा, ठीक है इतनी बात। अब सेकंड फोकस पे आ जाए बेटा। सेकंड फोकस की कहानी क्या है, u at plus minus infinity and v is equal to f2। ये आ गया अपने पास, कोई दिक्कत है इसमें, कोई प्रॉब्लम भाई? एक और चीज है, माइनस म्यू वन अपॉन एफ वन इज इक्वल टू म्यू टू अपॉन एफ टू। एफ वन और एफ टू बराबर नहीं है, ये भी ध्यान रखना है, यहाँ पर मैग्नीट्यूड में ही बराबर नहीं है। और एक चीज और, अगर एफ वन लेफ्ट में है तो एफ टू राइट में है, क्योंकि जरा देखो ये चीज तो, अगर ये चीज पॉजिटिव है तो एफ वन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ये चीज पॉजिटिव है तो एफ टू क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। या ये चीज नेगेटिव है तो एफ वन पॉजिटिव आएगा, तो एफ टू क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। ये रिलेशन भी है, दोनों बराबर भाई। माइनस म्यू वन अपॉन एफ वन इज इक्वल टू म्यू टू अपॉन एफ टू, तो इधर लेके तो बराबर हो गया, ऐसा हो गया। कोई दिक्कत है इसमें? हो गया, बढ़े आगे।
लास्ट वाली वो जो लिखी थी चीज ऊपर, बस वही लिखे हैं आपके। बस कर दीजिए। हो गया। अब देखो यार, इफ μ1 इज इक्वल टू μ2 इज इक्वल टू म्यू, दोनों साइड मीडियम सेम ले लिया मैंने, μ1 इज इक्वल टू μ2 इज इक्वल टू म्यू, दोनों साइड मीडियम क्या हो गया, सेम हो गया। अब आप एक चीज देखो, अगर दोनों साइड मीडियम सेम हो गया तो हमारे पास क्या आया, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू μ0 माइनस μ0 अपॉन म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। बेटा यहाँ म्यू आया होगा ना ऊपर, और उस म्यू को इधर नीचे ले गया, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। ठीक है, अब इस केस में माइनस 1/f1 इज μ0 अपॉन म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। कोई दिक्कत है इसमें, कोई इशू है? नहीं है। इसी तरीके से 1/f2 μ0 अपॉन म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ऐसा कह सकता हूँ या नहीं कह सकता हूँ? कह सकता हूँ। अच्छा एक चीज और देखो, पिछले वाले में ही, रुक जा, पिछले वाले में देखो, ये चीज क्या था, पावर था, पावर था या नहीं था? हाँ या ना? पावर था, और पावर किसके बराबर था? पावर वॉज इक्वल टू माइनस μ1 अपॉन f1 या μ2 अपॉन f2। तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इज इक्वल टू μ2 अपॉन f2 या इज इक्वल टू माइनस μ1 अपॉन f1, लेंस फॉर्मूला। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, लेंस फॉर्मूला। ठीक है, नीचे करना कर, क्या नीचे कर, येलो वाले तक ऊपर कर दीजिए, पेज ऊपर कर दीजिए येलो वाले तक। क्यों? नीचे वाला लिखना। हाँ पहले इसको लिख ले, ठीक है, तब बता दो। ये लिख लिया सबने? अगर ये लिख लिया तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब जरा देखो एक मिनट, अब हम इसको कर रहे थे जब मीडियम दोनों साइड क्या है, सेम है। ठीक है, जब दोनों साइड सेम है ये आ गया था हमारे पास। अब आप एक चीज और देखो, ये राइट हैंड साइड क्या लिखा हुआ है, 1/f2 या माइनस 1/f2 f1। ठीक है, तो मैं ये भी लिख सकता हूँ 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f2 या माइनस 1/f1। दिस इज लेंस फॉर्मूला, यही पढ़ा है आपने शायद, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। वो f नहीं होता, वो f2 होता है, और अगर f1 लोगे तो क्या होगा, माइनस वाला होगा। ठीक है, इतनी बात ये ध्यान रखना। ठीक है, वो वाला येलो भी कर दीजिए। क्या कह रहा है? बड़ा सा पेज ऊपर। हाँ बता क्या करूं? वो तो पहले भी तो तूने कहा था मैं लिख रहा हूं, अजीब वो गरीब है। हो गया? नीचे वाला भी लेंस फॉर्मूला। हाँ भाई लेंस फॉर्मूला ही हुआ ये। अब अगर दोनों साइड मीडियम क्या हो जाए, एयर हो जाए, अभी तो मैंने सेम लिया था, अब मैं क्या कर रहा हूँ, एयर ले रहा हूँ दोनों साइड मीडियम। तो अब जरा देखो, इफ μ1 इज इक्वल टू μ2 इज इक्वल टू 1, तो अब क्या होगा, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू μ0 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। यही आएगा कि नहीं आएगा? हाँ या ना?
और यही आएगा, ठीक है। और जो फर्स्ट फोकल लेंथ आएगी -1/f1 इज μ0 - 1 1/r1 -1/r2 और 1/f2 is μ0 - 1 1/r2 सॉरी 1/r1 -1/r2। एक चीज देखो, इन दोनों केसेस में F1 और F2 का मैग्नीट्यूड क्या है, बराबर है। बस अभी भी है क्या, एक इस साइड होगा तो दूसरा उस साइड होगा, ठीक है, इतनी बात। अच्छा, लेंस फॉर्मूला देख लो इसी में, 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f2 या इज इक्वल टू -1/f1। क्लियर है? क्लियर है भाई? सही है। सिंपल सा है। अगर आपको ये वाला फॉर्मूला पता है, तीनों मीडियम अलग अलग हैं, तो बाकी चीज़ें फिर बहुत आसान है, ठीक है। फिर कुछ याद करना नहीं है, 3 वाला याद रखो और बाकी अपने आप आता जाएगा। मतलब मीडियम सेम रखने पर म्यू गायब हो जाएगा अपने आप। हाँ भाई साहब, म्यू गायब इस वाले में हुआ है, इस वाले में μ0/μ आ रहा है, ठीक है, इतनी बात। हाँ या ना? ठीक है, चलो अब आगे बढ़ें। अब एक चीज और, अगर हमारे पास कन्वर्जिंग लेंस है, कहीं पर कन्वर्जिंग लेंस होता है तो उसका सिंबल ऐसा होता है बेटा, अगर कहीं पर फिगर में ऐसा बना हुआ है, इट मीन्स इट इज कन्वर्जिंग लेंस। कैसा लेंस है? कन्वर्जिंग। अगर मैंने डायग्राम में कहीं भी ऐसा बनाया तो कन्वर्जिंग लेंस है, ठीक है। अब कन्वर्जिंग लेंस का सिर्फ मतलब ये नहीं कि बीच में से मोटा होना चाहिए, बीच में पतला होने पर भी कन्वर्जिंग हो सकता है, अगर सराउंडिंग मीडियम क्या हो जाए, डेंसर हो जाए, है या ना? मीडियम का खेल कन्वर्जिंग बना, मतलब जो भी ये कन्वर्जिंग है, कैसा भी है सिस्टम, ठीक है, इतनी बात। अब अगर डाइवर्जिंग है बेटा, तो ऐसा दिखाते हैं, दिस इज डाइवर्जिंग लेंस। ये डाइवर्जिंग लेंस है, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। ये सिंबल्स हो गए इनके, ठीक है। अब हम आगे बढ़ें, हो गया। अब देखो, अब इसके बाद हम आते हैं मैग्निफिकेशन ड्यू टू लेंस। क्या चीज? मैग्निफिकेशन ड्यू टू लेंस। सबसे पहले लिखो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, ठीक है। एक बात का ध्यान रखना, हम थिन लेंसेज ले रहे हैं पहली चीज, और पेरिक्शियल रेज ले रहे हैं, ठीक है, इतनी बात ये जरूर ध्यान रखना, ठीक है। अब ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, इधर μ1, इधर μ2 और ये कितना, μ0, ये है, ठीक है बेटा, ध्यान सुनो, ठीक है। छोटा ऑब्जेक्ट है, ये भी ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट कैसा है, छोटा, तभी पेरिक्शियल रह पाएंगी, अदरवाइज तो गड़बड़ हो जाएगा। दिस इज HO। हमें ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन निकालना है, तो हमें निकालना है HI/HO, ये करना है, हाँ या ना? मेरी बात ध्यान सुनना, ये डिस्टेंस कितना, U ऑप्टिकल सेंटर से,
एक चीज़ बताओ यार, पहली जो इमेज बनेगी वो किस में बनेगी? इस मीडियम में, इस मीडियम में बनेगी। ठीक है, इतनी बात। कहाँ बन रही है? मान लो यहाँ बन रही है। V1 HI1। ठीक है, इतनी बात। तो इसका मैग्निफिकेशन तो पढ़ा हुआ है हमने भाई। ये इस मीडियम में क्या बन रही है? इमेज। और ऑब्जेक्ट किस में है? इसमें है। तो जो पहला मैग्निफिकेशन हो गया M1, इट इज HI1 अपॉन HO इज μ1 V1 अपॉन μ0 U। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? हमने पढ़ा हुआ, कल डिराइव भी किया था हमने। ठीक है, इतनी बात। अब ये ऑब्जेक्ट होगा दूसरे वाले के लिए। दूसरे वाले के लिए क्या होगा? ऑब्जेक्ट। ठीक है, मान लेते हैं यहां बन गया। किस मीडियम में बना? μ2 में। और ऑब्जेक्ट किस मीडियम में है? μ1 में। सॉरी नहीं, μ0 में। μ0 में। ऑब्जेक्ट इज इन विच मीडियम? μ0। ठीक है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है। ठीक है, इतनी बात। तो अब जो दूसरी मैग्निफिकेशन आएगी M2, इट इज HI अपॉन HI1। यही आएगी कि नहीं आएगी? हाँ या ना? और इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू μ0 इंटू V अपॉन μ2 इंटू V1। हाँ या ना? अरे डिराइव किया हुआ हमने कल यार, ये कि ऑब्जेक्ट का मीडियम इंटू इमेज का डिस्टेंस अपॉन इमेज का मीडियम इंटू ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। ऐसे ही करा था कि नहीं करा था हमने? अब आप एक चीज देखो, अगर मैं M1 M2 को मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आता है HI अपॉन HO। मैंने पढ़ाया हुआ भी है, अगर कई सारे ऑप्टिकल सिस्टम हैं तो सबका क्या हो जाता है? प्रोडक्ट। ठीक है, आप फिर भूल जाओगे तो फिर बताना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या कहानी है? तो M ट्रांसवर्स इज M1 इंटू M2 कम्स आउट टू बी HI अपॉन HO। आ रहा है या नहीं आ रहा है? पहले बताओ। आ रहा है, क्योंकि HI1 कट जाएगा। ठीक है, अब जरा देखो कितना आ रहा है। देखो, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, इतनी बात। बेटा म्यू नॉट कट जाएगा और V1 कट जाएगा। हाँ या ना? तो आया क्या? μ1 V अपॉन μ2 U। देख लो जरा करके, अभी भी वही आया। ऑब्जेक्ट का मीडियम इनटू इमेज का डिस्टेंस, फाइनल इनिशियल ऑब्जेक्ट यही था, इनटू इनटू इमेज का मीडियम इनटू ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, वही आया। ठीक है, इतनी बात। अब अगर दोनों साइड मीडियम सेम हो जाए तो यही V अपॉन यू हो जाता था। हाँ या ना? तब ये क्या हो जाता था? V अपॉन यू। यही आपने पढ़ा हुआ है शायद 9th-10th में। तो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन इफ μ1 इज इक्वल टू μ2 और μ1 इज इक्वल टू μ2 इज इक्वल टू 1, चाहे दोनों साइड एयर हो या कुछ भी हो, सेम हो जाए, तो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन HI अपॉन HO इज V अपॉन U। वो बात अभी भी वैलिड है कि अगर नेगेटिव होगा तो दोनों का नेचर क्या होगा? सेम। पॉजिटिव होगा तो दोनों का नेचर अपोजिट। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? नोट करो इस बकवास को। अब लिखो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन और लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन में क्या है? μ1 μ2 μ0, ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास। LO, ये हो गया U1, ये हो गया U2,
मान लो यहाँ कहीं इमेज बन गई ऐसे LI V1 V2, ठीक है, फॉर्मूला लगा के हमें मिल जाएगा V1 V2। तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन इज LI अपॉन LO, दैट इज मॉड ऑफ V2 माइनस V1 अपॉन मॉड ऑफ U2 माइनस U1। ये आ गया, ठीक है भाई। अब अगर ऑब्जेक्ट छोटा होता, ठीक है, इफ LO टेंडिंग टू 0, दैट इज LO इज इक्वल टू DU, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो LI भी छोटा ही होगा, LI इज टेंडिंग टू DV। अब मुझे क्या निकालना है, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन निकालनी है, दैट इज LI अपॉन LO एंड विच इज DV अपॉन DU। यही निकालना है कि नहीं निकालना है, यस और नो, हाँ या ना। अब अगर यही निकालना है तो कर देते हैं भाई। हमारे पास क्या है, μ2 अपॉन V माइनस μ1 अपॉन U इज इक्वल टू सम कांस्टेंट दैट इज पावर। भाई राइट साइड में इतना बड़ा क्यों लिखूं मैं, ठीक है, इतनी बात। अब क्या आ गया, माइनस μ2 अपॉन V स्क्वायर DV अपॉन DU प्लस μ1 अपॉन U स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम क्या करें, DV अपॉन DU की वैल्यू रख दें, ठीक है, इतनी बात तो रख देते हैं बेटा। तो क्या आ जाएगा जरा देखो, μ1 V स्क्वायर अपॉन μ2 U स्क्वायर, ठीक है भाई, क्लियर है, कोई दिक्कत है इसमें। ये आ गया लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, वो वाले ना करते हैं सर, क्या ऑब्जेक्ट 3D और एरियल मैग्निफिकेशन, वो भी ऐसे ही हो जाएंगे। अगर सुपरफिशियल होगा मतलब एरिया वाला होगा तो हम क्या करेंगे, जो ट्रांसवर्स था उसी का क्या हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा प्रोडक्ट। वॉल्यूम वाला होगा तो एक लॉन्गिट्यूडनल वाला मल्टीप्लाई, इतना तो दिमाग लगाओ यार, क्या कर सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, लिखो जरा दोबारा से फिर से वही कहानी कि भाई हमारे पास क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट को अलग अलग जगह पे रखेंगे लेंस के रिस्पेक्ट में, ठीक है, और क्या करेंगे, इमेज की पोजीशन, उसका नेचर और ये सब नाटक करेंगे, ठीक है, इतनी बात। तो जरा देखो अब 1 मिनट लिखो, कंसिडर कन्वर्जिंग लेंस इन एयर, कंसिडर कन्वर्जिंग लेंस इन एयर। पहले मैं कन्वर्जिंग लेंस के लिए बात कर रहा हूं, ठीक है, कंसिडर कन्वर्जिंग लेंस इन एयर, ठीक है। अब अगर कन्वर्जिंग लेंस एयर में है तो बेटा F1 और F2 दोनों सेम मैग्नीट्यूड के होंगे, ये बात तो क्लियर है। चलो देखते हैं 1 मिनट, हाँ। ठीक है, अब जरा ध्यान दो, F1 लेफ्ट साइड पे होगा, चलो पहले तो ऐसे लिख देते हैं, मॉड ऑफ F1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ F2, किसके बराबर, F के बराबर लिख दिया मैंने ऐसे, कोई दिक्कत है इसमें, कोई इशू नहीं। F1 लेफ्ट पे होगा, नेगेटिव आना चाहिए, ठीक है, इतनी बात। तभी तो इससे जो रेज जाएंगी, जरा देखो 1 मिनट, इससे रे ऐसे गई, इसको कन्वर्ज करना है, इमेज कहाँ बननी है, इन्फिनिटी पे, कन्वर्ज कर तो दिया इसने,
अरे ऐसे जा रही थी, कर दिया कन्वर्ज। तो F1 इज व्हाट, नेगेटिव। और उधर से रेज आ रही थी इन्फिनिटी से और उसको यहाँ कन्वर्ज कर दिया, तो F2 इज व्हाट, पॉजिटिव। ये बात क्लियर है? ठीक है, अब सुनो। ठीक है, तो अब F1 F2 सबका मैग्नीट्यूड क्या है, बराबर है, ये ध्यान रखना। तो यहां पर अगर मैं F1 लिखता हूं तो उतनी दूरी पर यहां पर क्या लिखूंगा, F2, यहां पे 2F1। हाँ, ये नेगेटिव होंगे, ये बात क्लियर है कि नहीं है, क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर से इधर है तो ये क्या होंगे, नेगेटिव। ठीक है, और यहां पर 2F2। अब हम ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस पे घुमाते हैं। ठीक है, अब एक एक केस लेंगे। ठीक है, इतनी बात। अगर मैं ऑब्जेक्ट को माइनस इन्फिनिटी पे रखता हूं तो इमेज कहां बनेगी, F2 पे, हाँ या ना, F2 पे बनेगी। ठीक है, कैसी बनेगी, रियल बनेगी। चलो सबसे पहले पहला केस, O रियल एट माइनस इन्फिनिटी, I रियल एट कितना, F2, हाँ या ना, यस नो, क्योंकि M नेगेटिव आ रहा है, आप देख लो, V पॉजिटिव है, U नेगेटिव है, तो M क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, इतनी बात। तो M नेगेटिव आ गया तो दोनों क्या होने चाहिए, सेम नेचर के होने चाहिए। दूसरी चीज, हाईली डिमिनिश्ड, अरे यार F2 अपॉन 0 ही आएगा। ठीक है, हाईली डिमिनिश्ड और कैसा, इन्वर्टेड। लिख लिया आपने? ये तो ऐसे रे डायग्राम से देख के मैं पहले से पता है, इसलिए ले लेता हूं। क्या कह रहा है, रे डायग्राम से क्यों पता है, वैसे भी पता है कि ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे तो उसकी इमेज कहाँ बनती है, फोकस पे बनती है, F2 पे। ठीक है, इतनी बात। रेड वाली क्या चीज, इन्वर्टेड वाली M नेगेटिव है। तो अब दूसरा, अगर मैं ऑब्जेक्ट को कहां से, माइनस इन्फिनिटी से 2F1 के बीच में लाता हूं। ठीक है, तो जरा देखो दूसरा, O रियल बिटवीन माइनस इन्फिनिटी टू 2F1। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से किधर ला रहे हैं, 2F1। ठीक है, अब जो इमेज बनेगी, I रियल बिटवीन F2 टू 2F2। जब ये 2F1 पे होगा तो उधर कहां बनेगी, 2F2 पे। क्लियर इतनी बात? ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? ठीक, अब जरा देखो, अगेन दोनों रियल हो गए, डिमिनिश्ड इन्वर्टेड, डिमिनिश्ड एंड इन्वर्टेड। कोई दिक्कत है इसमें? सोच लो भाई, अगर कोई इशू हो तो बता दो आप मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपने सही लिखा है। ठीक है, मैंने सही लिखा है। ठीक है, अब आप वैल्यू पुट करके देख लो, आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट, अगर मैं ऑब्जेक्ट को 2F1 से F1 ले जाता हूं तो इमेज 2F2 से किधर जाएगी, प्लस इन्फिनिटी जाएगी। ठीक है, इतनी बात। और आपको ये भी दिख रहा है कौन तेज चल रहा है कौन धीरे चल रहा है। ठीक है, तो जरा देखो तीसरा, इफ O रियल बिटवीन 2F1 टू F1, I रियल बिटवीन 2F2 टू प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। हाँ या ना, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। क्लियर है? ठीक,
अब आ जाए हम F1 से आगे चलें, ठीक है, इतनी बात, ठीक है। अब जरा देखो, अब हम F1 से आगे चलते हैं। F1 से आगे चलोगे पोल की तरफ, तो इमेज कहां से क्या होगी इमेज, जरा बताओ। पोल से आगे जा रहा है तो इमेज जाएगी पोल से S1 की तरफ। सोच लो भाई, अब तुम सोचो। देखो एक मिनट रुक जाओ, मेरी बात सुनो। अगर ये ऑब्जेक्ट है, ये रह गई, इसको क्या करता है, कन्वर्ज करता है, तो ये पता किधर की तरफ जाएगी, माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगी, ठीक है, इतनी बात। वर्चुअल इमेज बनेगी, माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगी, और हमेशा F से क्या होगी, बियॉन्ड होगी। F से क्या होगी, बियॉन्ड। आप रख के देख लो, ठीक है। मतलब जब आप इस साइड से F1 को अप्रोच कर रहे थे लेफ्ट हैंड साइड से, तो कहाँ गया इमेज, प्लस इन्फिनिटी पे, लेकिन जैसे ही आप राइट साइड में गए किधर चला गया, माइनस इन्फिनिटी पे, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। और पोल पे आते ही क्या हो जाएगा, पोल पे ही हो जाएगा, ठीक है। पोल पे आते ही क्या हो जाएगा, पोल पे हो जाएगा। तो अब चौथा केस हमारे पास, O रियल बिटवीन F1 टू P, पोल नहीं कहेंगे, ऑप्टिकल सेंटर कहेंगे बेटा ऐसे। अब पोल नहीं कहते हैं, अब क्या कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, इतनी बात, ठीक है। तो I वर्चुअल बिटवीन प्लस इन्फिनिटी, सॉरी माइनस इन्फिनिटी, गलत हो गया, बिटवीन माइनस इन्फिनिटी टू O, ठीक है, इतनी बात, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड, ये आ गया, ठीक है, इतनी बात, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड, क्लियर है। हो गया। अब जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा आगे चल के क्या हो जाएगा, वर्चुअल हो जाएगा। अब वर्चुअल बनेगा ऑब्जेक्ट की नहीं बनेगा, क्योंकि अब तो ऑब्जेक्ट इस साइड आ गया, ठीक है, इतनी बात, नोट कर लिया इतना सबने, जगह बची नहीं, चलो बनाते हैं ये जगह। अब जरा देखो, अगला केस हमारे पास पांचवा, O वर्चुअल बिटवीन P टू F2, ठीक है। अच्छा, ये आदत पड़ जाती है पोल की बार बार। O टू F2, ठीक है, इतनी बात। अब O से F2 है, तो इमेज हमारा जाएगा O से प्लस इन्फिनिटी। O से एक्चुअल में देखो ऐसे आ रहा होगा, इसको क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, सॉरी डाइवर्ज नहीं, कन्वर्ज करेगा, कन्वर्ज, गलत 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 गलत, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, इसको फर्दर क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा, हाँ या ना। और जब ये F2 पे आ रहा होगा तो भी फर्दर कन्वर्ज करेगा, मतलब ये कहां बनेगा, बिटवीन O एंड F2, हाँ या ना। लेकिन अब अगर हम इसे F2 पे पहुंचा ही दें, एक बार लिखते हैं, एक बार एक ध्यान से देखते हैं, 1/V माइनस 1/F2 इज इक्वल टू 1/F2, तो कहाँ हो गया, F2/2 तक, F2/2 तक, तो इमेज कहां तक बनेगी, F2/2 तक, ठीक है, इतनी बात। लेकिन जब F2 पे आएगा तो F2/2 पे, ठीक है। अब देखो भाई, ऑब्जेक्ट वर्चुअल और किसके बीच में, O से F2 के बीच में, I अब क्या बन रहा है, रियल। I कैसा बन रहा है, रियल,
between O to F2 by 2। हाँ या ना? ठीक है, इतनी बात। दूसरी चीज कैसा? इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब जब हमारा ऑब्जेक्ट F2 से 2F2 के बीच में होगा, ठीक है, इतनी बात। ऑब्जेक्ट इज एट बिटवीन F2 एंड 2F2, तो इमेज कहाँ जाएगी? अगर 2F2 पे ऑब्जेक्ट कर दो आप, एक मिनट करके देखो, 1/v माइनस 1/2F2 इज इक्वल टू 1/F2, तो v कम्स आउट टू बी व्हाट? 2F2 by 3, यानी कि वो भी F2 के अंदर ही है, ये ध्यान से देखना, ठीक है। अगर मैं 2F2 के बियॉन्ड कर दूं, वर्चुअल वाला केस एक ही में खत्म हो जाएगा। अगर 2F2 के बियॉन्ड कर दूं, ठीक है, मान लो मैंने यहाँ क्या कर दिया, 3F2 कर दिया, तो कितना आएगा? 4F2 by 3 आएगा, नहीं 3F2 by 4 आएगा, हाँ या ना? इसका मतलब जो ये सारा ड्रामा है, इसको एक साथ ही ले लेते हैं। रुक जाओ, चुप, सही हो, सब सही है, ना कैलकुलेट करा नहीं। इफ ऑब्जेक्ट वर्चुअल बिटवीन O टू प्लस इंफिनिटी, I इज रियल बिटवीन O, नहीं 2F2 नहीं, F2, ठीक है। अब इमेज ये आ गई हमारी, ठीक है, और इमेज रियल हो गया बिटवीन O एंड F2, ठीक है। अब कैसा आएगा? डिमिनिश्ड आएगा, और कैसा आएगा? इरेक्ट आएगा। सारा खेल हो गया भाई एक बार में, ठीक है। मतलब वर्चुअल ऐसे ऑप्शन ऐसा आएगा कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट अगर कन्वर्जिंग लेंस के लिए हो तो इमेज हमेशा रियल बनती है, सही है, ठीक है, डिमिनिश्ड बनती है, सही है, इरेक्ट बनती है, सही है, ठीक है, इतनी बात। हो गया। अब इसका हम ग्राफ ड्रॉ कर लें। हो गया भाई। अब इसका ग्राफ देखो, ऐसा, ये हमारा O, ये हमारा U, और ये हमारा V। ठीक है भाई। अब जरा देखो, दिस इज F1 माइनस हो गई, नेगेटिव था, दिस इज -2F1, दिस इज F2, दिस इज 2F2। इधर लिखने की जरूरत ही नहीं थी, तो सारा एक ही जैसा था, ठीक है। इधर आ जाओ, सॉरी, एक चीज ध्यान रखना, मैग्नीट्यूड में F1 F2 क्या है? बराबर है, ठीक है। हमारे पास क्या था? ऑब्जेक्ट पहले हमने प्लस इन्फिनिटी पे रखा था, याद है? सॉरी, माइनस इन्फिनिटी।
माइनस इन्फिनिटी पे, तो इमेज हमारा कहाँ बना था, F2 पे बना था, है ना। तो पहले मैं एक बार ये वाली लाइन बना लूँ। ठीक है, अब जब ऑब्जेक्ट माइनस इन्फिनिटी से 2F1 की तरफ चला था तो इमेज कहाँ गया था, 2F2 की तरफ, याद है। ठीक है, इतनी बात तो चलो वो ही बना लेते हैं। ठीक है, अब जरा देखो कैसे। ऐसे हुआ कि नहीं हुआ, हाँ या ना। जब -F1 पे पहुंचे तो इमेज कहाँ गया, प्लस इन्फिनिटी पे, याद है। ठीक है, तो उसको ही बना लेते हैं। ऐसा बना कि नहीं बना। और जैसे ही F1 को पार करा हमने, किधर आ गया था, माइनस इन्फिनिटी, याद है कि नहीं है। ये सुनो, और जब ऑब्जेक्ट वर्चुअल हुआ था तो इमेज हमेशा किसके बीच में बननी थी, O और F2 के बीच में, बना दी हमने। ठीक है, ये भी एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है जिसका ये हमारा क्या है, सिमेट्रिकल पॉइंट। ठीक है, इतनी बात, -F1 एंड +F2। ठीक है, इतनी बात हो गया भाई। हो गया। अब हम डाइवर्जिंग लेंस के लिए आ जाएं। दोनों साइड एयर है, ये सारी बातें रखेंगे। सिमेट्रिकल लाइन V is equal to U। क्या कह रहा है, लाइन जो सिमेट्रिकल लाइन है V is equal to U। दो लाइनें हैं यहाँ तो, एक ये वाली है और एक ये वाली है। अच्छा ठीक है, V इज इक्वल टू यू नहीं है, इंटरसेप्ट आ रहा है उसका, कितना आ रहा है, हाँ या ना। अरे ये जाएगी ना, यस। ठीक है, तो इतना ज्ञान क्यों बता रहा है। चलो अब लिखो जरा, डाइवर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस दोनों साइड एयर है भाई, ऑन आइदर साइड ऑफ लेंस एयर इज प्रेजेंट। ठीक है, अब जरा देखो, एक मिनट।
इसमें अगर हम सेकेंडरी फोकस देख रहे हैं तो ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखेंगे, माइनस इन्फिनिटी पे, तो पैरेलल रे आएगी और ऐसे डाइवर्ज हो जाएगी। तो कहाँ कट रही है, F2 पे, तो यहाँ पर F2 नेगेटिव होता है, F1 क्या होता है, पॉजिटिव। ये बात क्लियर है कि नहीं है? अरे ठीक है, चलो अब एक एक करके देख लेते हैं इसमें। ठीक है, सबसे पहले पहला कहाँ गया, ये रहा, ऑब्जेक्ट रियल एट माइनस इन्फिनिटी। आई अब रियल नहीं होगा, इधर ही बन रहा है, कहाँ पर, F2 पे। तो आई कैसा, वर्चुअल एट F2। ठीक है, हाईली डिमिनिश्ड लेकिन इरेक्ट। क्यों, क्योंकि m क्या हो गया, और दोनों u और v क्या हो गए, नेगेटिव। नेगेटिव तो m क्या आ गया, पॉजिटिव। तो ये क्या हो गया, इरेक्ट। ठीक है, इतनी बात, मैं अपना समय बचाऊंगा भाई। ठीक है, मैं क्या करूं, हो गया काम सारा बनाए, काम भी समझो। तुम सारा बनाओ, चलो तुम क्यों समय बचाओगे, तो उसी को काट दे, फिर लिख ले इसे, फिर क्या करेगा। हो गया भाई, चलो अब देखो बेटा दूसरा, ऑब्जेक्ट रियल बिटवीन माइनस इन्फिनिटी टू 2F2। बेटा माइनस नहीं लिखा मैंने, F2 लिख रखा है, तो ऐसे ही रहने दो, कोई बात नहीं, 2F2। तो अब इमेज कहाँ बनेगा, इमेज बनेगा F2 से इधर 2F2 के बीच में। करके देख लो चाहे आप, ये इधर की तरफ जाएगी माइनस इन्फिनिटी, मतलब F2 से। ठीक है, इतनी बात, या करके दिखाऊं, चलो कर देते हैं। मान लो मैंने -3F2 लिखा, कितना लिखा, -3F2, 1/v, और इधर कितना 3F2, तो यहाँ क्या हो जाएगा, +1/3F2 इज इक्वल टू 1/F2। F2 इज इटसेल्फ नाउ व्हाट, नेगेटिव, तो -1/F2। ऐसा करोगे कि नहीं करोगे, तो v कितना हो जाएगा, 3F2 और इधर ले गए नीचे 4 माइनस साइन के साथ, मतलब ये इनके बीच में बन रहा है बेटा, इसके बीच में बन रहा है, इसका मतलब उधर नहीं गया, सॉरी। ठीक है, इतनी बात, तो क्या आ रहा है, अच्छा एक काम करते हैं, केस कंबाइन हो जाएंगे, सारे केस, इधर वाले सारे केस कंबाइन हो जाएंगे। ठीक है, ये सारे केस कंबाइन हो जाएंगे और इमेज हमारा कहाँ बनेगा, 0 से लेकर के F2 तक बनेगा, नहीं है, F2 से 0 की तरफ जाएगा, F2 से किधर की तरफ, 0 की तरफ। ठीक है, तो अब क्या है, ऑब्जेक्ट रियल बिटवीन, इसको खत्म करो, -∞ टू व्हाट, O, आई कैसा, वर्चुअल बिटवीन F2 टू O, डिमिनिश्ड एंड व्हाट, इरेक्ट, डिमिनिश्ड एंड इरेक्ट। यहां केसेस कम हो गए। ठीक है भाई, डिमिनिश्ड एंड इरेक्ट, कोई दिक्कत है इसमें, ये आ गया अपने पास। अब हमारे पास रियल ऑब्जेक्ट की कहानी पूरी क्या हो गई, खत्म हो गई, हो गई खत्म। अब आते हैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट पे। वर्चुअल, आप एक काम करो, अगर ऑब्जेक्ट बिटवीन 0 टू F1 रखते हैं, तो जैसे ही F1 पे पहुंचेगा इमेज कहाँ हो जाएगी, +∞ पे या -∞ पे, प्लस पे होगी, क्योंकि वो क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। ठीक है, इतनी बात, किधर जाएगी, +∞ पे। तो जो इमेज जाएगा ऑब्जेक्ट वर्चुअल बिटवीन O टू F1, इमेज कैसा, अब इमेज कैसा बनेगा, रियल बनेगा, कैसा बनेगा, रियल, बिटवीन
क्या हो गया ये, मिटा ही दो साला, खत्म। ये पहले दोनों तो लिख दिए थे, देखो तीसरा केस पहले दोनों लिख लिया था ना सबने। अब देखो ओ कैसा, वर्चुअल बिटवीन O2 F1 I रियल बिटवीन O2 प्लस इन्फिनिटी। ये गया कि नहीं गया, ठीक है इतनी बात। अब एक और चीज, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। ठीक है इतनी बात। और जैसे ही F1 के राइट में जाओगे इमेज कहाँ चली जाएगी, माइनस इन्फिनिटी पे। ठीक है इतनी बात। और माइनस इन्फिनिटी और F1 के राइट में पूरा ही ले लो एक साथ, मैं तो पूरा ही बता रहा हूँ। F1 के राइट में जैसे जैसे आगे जाओगे, जब यहाँ प्लस इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट पहुंचेगा, ठीक है, तो इमेज किधर आ जाएगा, F2 पे आ जाएगा। एक ही केस हो गया सीधे सीधे, है ना। बाकी इनकी जरूरत नहीं पड़ी है जो फालतू बवाल से लिखे हैं ऊपर। तो ढक्कन है, देखो इफ O रियल बिटवीन F1 2 प्लस इन्फिनिटी I वर्चुअल, क्योंकि उधर चला गया, माइनस इन्फिनिटी टू F2। ये आ जाए कि नहीं आ जाएगा, हाँ या ना। अरे भाई जब इधर ये प्लस इन्फिनिटी पहुंचेगा तो रे यहाँ कहाँ से आ रही होगी, ऐसी होगी कि नहीं होगी, क्या चीज, अच्छा ओ तो वर्चुअल है, सॉरी 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 सॉरी, ओ वर्चुअल है, वो तो वर्चुअल है ही। अब ठीक है, ठीक, ये आ गया हमारे पास, बन गया सारा। तो अब जरा देखो कैसा हो गया, कैसा हो गया, हाँ क्या कहते हैं, मैग्नीफाइड। ठीक है इतनी बात। और इन्वर्टेड, मैग्नीफाइड एंड इन्वर्टेड, क्योंकि दोनों क्या है, वर्चुअल हैं, तो m क्या होगा, नेगेटिव। आप खुद भी बना सकते थे यार, थोड़ा सा दिमाग लगाना। अगला है ही नहीं, यही था। ठीक है, लिख लिया, लिख लिया भाई। बना दें इसे भी। नहीं, ये आगे भी हमारे पास, ठीक है। ये कहानी हमारे पास, ठीक है इतनी बात। अब जरा देखो यार,
ऐसा कुछ बना दो भाई, ठीक है। देखना ऐसे ही बन रहा है, ऐसा बन रहा है नहीं बन रहा, चेक करो। जब हम F1 पे पहुंच रहे थे लेफ्ट साइड से, ठीक है, इतनी बात, तो क्या हो रहा था जरा देख लो आप चाहें। कहाँ गया, कौन सा, पहले दो तो मिटा ही दी हमने, है ना, गड़बड़ हो गई तो। हाँ, जब हम किस पे पहुंच रहे थे, F2 पे, लेफ्ट साइड से, ठीक है, सॉरी F1 पे, तो एक साइड में क्या था, माइनस इन्फिनिटी, और एक साइड में क्या आया था, प्लस इन्फिनिटी, याद है, बना लो भाई से। हो गया भाई, तो ये दोनों हमारे क्या हो गए, ग्राफ हो गए। थोड़ा और ऊपर कर दें इसे, अब एक चीज और कर लेते हैं बेटा। बढ़े आगे, हमारे पास एक ये लेंस है सपोज, थिन लेंस, बेटा हम पढ़ कौन सा रहे, थिन लेंस, इधर भी सेम मीडियम है, एयर एयर, अगर कुछ नहीं बोल रहा है तो दोनों साइड मीडियम क्या है, एयर है, ठीक है। अब जरा देखो, अब अगर इन्फिनिटी से रेज आ रही है पैरेलल, इन्फिनिटी से रेज क्या आ रही है, पैरेलल आ रही है, लेकिन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं आ रही है, ठीक है, किसी एंगल पे आ रही है, तो बेटा ये वाली तो ऑप्टिकल सेंटर से ही पास कर रही है, ये क्या करेगी, ऐसे ही चली जाएगी, और ये वाली हल्की सी क्या हो जाएगी, कन्वर्ज। जब ये कन्वर्ज होते हैं तो कहाँ होते हैं, ये F2 आएगा, पता है ना, अरे F होगा कि नहीं होगा, ये F2 ही होगा ये, ठीक है। तो कहाँ पर कन्वर्ज कर रहे हैं, फोकल प्लेन पे, तो इमेज कहाँ बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है, ये एंगल कितना आपका, थीटा, तो डी ऑफ इमेज कितना नीचे बना, डी आई इज इक्वल टू हाउ मच, एफ tan थीटा, अरे ये सुनो, एफ tan थीटा या डी आई अगर छोटा एंगल है इज इक्वल टू व्हाट, एफ थीटा एंड आई ऑन फोकल प्लेन, ये पहले ही बता चुका हूं मैं आपको, ठीक है, इतनी मिरर में भी करा हुआ है हमने, ठीक है। इतनी बातें हो गई हमारे पास, अब आगे बात करते हैं। अब लिखो जरा, आपको एक बात तो पता है कि लेंस होता क्या है, प्रिज्म्स का क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन, है ना, लेंस प्रिज्म का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो एक बात बताओ यार, लिखो, डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय थिन लेंस, डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय थिन लेंस, डेविएशन तो प्रोड्यूस करेगा ही करेगा, डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय थिन लेंस, ठीक है, अज्यूमिंग ऑन आइदर साइड ऑफ लेंस एयर इज प्रेजेंट, मैं सारे डेरिवेशन इसके लिए करा रहा हूँ, ठीक है, इतनी बात, अज्यूमिंग ऑन आइदर साइड ऑफ लेंस एयर इज प्रेजेंट, एक्चुअल में मैं लेंस फॉर्मूला दोबारा से डिराइव करा रहा हूँ, ठीक है, दूसरे तरीके से, क्या ले लिख ले भाई, खुश हो जा, हो गया,
डन। ये हमारे पास थिन लेंस है, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, हम जो कुछ भी पढ़ते हैं किसके लिए पढ़ते हैं? पैरेक्शियल रेस के लिए। ये बात क्लियर है? ठीक है, चलो अब जरा देखो, ये ऑब्जेक्ट है सपोज, एट डिस्टेंस u। ठीक है, एक इंसिडेंट ये भेज दी, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे ही चली जाएगी। ठीक है, एक इंसिडेंट बहुत छोटे से एंगल पे भेजा, एक बात बताना यार, यहां पर ये प्रिज्म बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है प्रिज्म। इस प्रिज्म का कोई एंगल होगा ऊपर, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें पता ही है। ठीक है, तो ये इस रे को डेविएट करेगा टुवर्ड्स लार्जर बेस, बहुत थोड़ा सा करेगा क्योंकि थिन है, तो एंगल भी क्या है? छोटा है। ठीक है, अगर डेंसर नहीं, डेंसर है क्योंकि साइड में क्या ले रखा है? एयर। ठीक है, वो अगर वाली बात खत्म। अब क्या कहानी है, ये ऐसे जाना चाहता था इंसिडेंट, लेकिन हुआ क्या, ये ऐसे करके क्या हो गया? डेविएट हो गया। दिस इज डेविएशन एंगल डेल्टा। मानते हो या नहीं मानते हो? हाँ या ना? डेल्टा छोटा है, यहाँ पे डायग्राम में बड़ा दिख रहा है क्योंकि मैंने आई क्या ले लिया? बड़ा ले लिया। अगर मैं वही आई यहाँ नीचे नीचे लेता ना बिल्कुल, तो शायद वो अच्छा सा बन जाता। क्लियर है इतनी बात? अरे ठीक है, कि मैंने डायग्राम बड़ा दिखाया आपको करने के लिए। अब आप एक काम करो, सपोज दिस एंगल इज अल्फा, दिस एंगल इज बीटा एंड दिस इज इमेज, दिस इज वी। हाँ या ना? ठीक है, अब आप एक चीज देखो, डेल्टा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, डेल्टा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। अच्छा रुको, एक काम और करते हैं, यही सेम लेंस है। क्या है? सेम लेंस है बेटा, और ये हाइट कितनी हमारी? h। ठीक है, सेम लेंस है बेटा। ठीक है, इतनी बात। अब अगर मैं एक पैरेलल रे हिट कराऊं, कितनी हाइट पे? h पे, तो वो कहां इंटरसेक्ट करेगी? f2 पे। करेगी कि नहीं करेगी? और क्योंकि सेम प्रिज्म है, क्योंकि सेम हाइट पे हिट कराया हमने, तो ये डेल्टा ही होगा कि नहीं होगा? में डेविएशन डज नॉट डिपेंड अपॉन व्हाट एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर द थिन एंगल प्रिज्म। ठीक है, चलो अब मेरी बात ध्यान सुनना। ठीक है, यहां पर देखो, अब अगेन आप क्या करो, प्रिंसिपल एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो एंगल है उसको क्या ले लो? पॉजिटिव, सॉरी, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है रे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उसको पॉजिटिव ले लो, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या ले लो? नेगेटिव। तो एक बात बताओ, ये डेल्टा क्लॉकवाइज में बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो निकम्मो, tan डेल्टा इज h अपॉन f2। मानते हो या नहीं मानते हो? पॉजिटिव बोला मैंने क्लॉकवाइज में, हाँ तो एंटी में नेगेटिव ले लूंगा। ठीक है, अब यहां देखो, tan अल्फा ये एंटी क्लॉकवाइज है या नहीं? अल्फा इज एंटी क्लॉकवाइज, तो tan अल्फा देखो बहुत सारी चीजें हैं, tan अल्फा इज h अपॉन माइनस h अपॉन u, एंड tan बीटा, ये बीटा है या नहीं है? h अपॉन v।
पुट कर दूं यहाँ तो क्या आ गया, सेम आ गया कि नहीं आ गया? तो यही तो पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, हाँ या ना? यही पढ़ा है, ठीक है, नोट करो इस बकवास को। ठीक है, अब अगर हम यहां पर दो थिन लेंस ले लें, एक दूसरे के साथ चिपका दिए, तो भी वो थिन ही रहेंगे, क्योंकि थिन मतलब 1 मिलीमीटर 2 मिलीमीटर थिकनेस थी, दूसरे की 2 मिलीमीटर थी, तो थिन ही है। ठीक है, तो लिखो जरा, when multiple thin lenses are placed in contact with each other, when multiple thin lenses are placed in contact with each other, देखो मैं पढ़ाना क्या चाहता हूँ वो अभी आपको क्लियर हो जाएगा। when multiple thin lenses are placed in contact with each other, एक लेंस ये है, एक लेंस ये है, दोनों एक के बगल बिल्कुल साथ साथ रखे हुए, मैं थोड़ा सा डायग्राम में दूर दिखा रहा हूं, ठीक है। ठीक है, अगर इनको अलग अलग देखता, इसकी फोकल लेंथ सेकेंडरी वाली f1 और इसकी सेकेंडरी वाली कितनी, f2, ठीक है, तो सेकेंडरी वाली फोकल लेंथ दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है। अगर प्राइमरी दूंगा तो मुझे माइनस साइन लगाने पड़ेंगे, क्योंकि मैंने कन्वर्जिंग ले रखा है, ठीक है, इतनी बात। अब जरा ध्यान दो, अगर मैं अलग अलग ट्रीट करता इन्हें, h हाइट पे इंसिडेंट रे आया, यहां हो गया, ठीक है, इतनी बात, कन्वर्ज, तो ये f1 होता और ये एंगल हमारा डेल्टा 1 कहलाता, हाँ या ना? अरे यस और नो? अगर अलग से इसको देखते, दूसरे वाले को अलग से देख लो, ऐसा होता या नहीं होता, हाँ या ना? अब मैं जानना चाहता हूं इस कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, इस कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, क्लियर है इतनी बात? मेरी बात ध्यान सुनना, पैरेलल रे आई h हाइट पर, एंगल ऑफ इंसिडेंस पे तो डिपेंड करता नहीं है, हाँ या ना? तो पहला वाला कितना डेविएट करेगा, डेल्टा 1, दूसरा वाला कितना डेविएट करेगा, डेल्टा 2, और दोनों सेम डायरेक्शन में, और दोनों के लिए हाइट क्या है, सेम है, ठीक है। तो जो टोटल डेविएशन आएगा निकम्मो, ये डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, हाँ या ना? ठीक है, अब ये हमारा F इक्विवेलेंट होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, पहले बता दो मुझे। और ये होगा, पैरेलल रे जहां कन्वर्ज करेगी वो सेकेंडरी फोकल लेंथ होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब जरा देखो भाई,
डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इज इक्वल टू डेल्टा 1 इज h अपॉन f1, डेल्टा 2 इज व्हाट, h अपॉन f2 इज इक्वल टू h अपॉन f इक्वलेंट, h कट गया, हाँ इसमें कोई कन्वर्जिंग होगा कोई डाइवर्जिंग होगा, डाइवर्जिंग होगा तो अपने आप क्या होगा, अगर ये वाला डाइवर्जिंग है तो डेल्टा 1 पॉजिटिव डेल्टा 2 क्या नेगेटिव, तो अपने आप साइन आ जाएगा, अरे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, क्लियर है, नोट करो। मतलब अगर कई सारे थिन लेंसेज आपने चिपका दिए एक दूसरे के साथ तो जो इक्वलेंट फोकल लेंथ आएगी 1 अपॉन एफ इक्वलेंट विल बी समीशन ऑफ 1 अपॉन एफ ऑफ ईच ऑफ द लेंस। लेकिन ये ध्यान रखना है कि एफ कन्वर्जिंग वाले का तो पॉजिटिव और डाइवर्जिंग वाले का नेगेटिव जैसा है, ठीक है, हो गया, क्लियर है भाई। चलो अब हम कल बात करेंगे, ठीक है।